अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 हैं जी। साइन, कॉज, टैन, कॉट, सीकंट और कोसीकंट। अब इनका जो डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉज है और उसके एंगल का डेरिवेटिव, चूंकि एंगल इधर एक्स है तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा, तो आंसर कॉज एक्स ही आएगा। इसी तरह कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल चूंकि एक्स है तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होकर आंसर फिर भी माइनस साइन ही आएगा। इसी तरह टैन का डेरिवेटिव सीकंट स्केयर है, जबकि सीकंट का डेरिवेटिव सीकंट एक्स टैन एक्स है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसीकंट स्केयर एक्स है, जबकि कोसीकंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकंट एक्स कॉट एक्स है। ठीक है जी। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यहाँ पर तो उनके एंगल्स में उन्होंने सिर्फ एक्स लिखा हुआ है। अब वो एंगल चेंज भी कर सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकते हैं या एक पूरा अलजेब्राइक फंक्शन लिख सकते हैं एंगल में। तो आपने करना क्या होता है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जैसे साइन का कोस आ जाएगा और उसके बाद उसका जो एंगल होगा ना, चाहे वो कोई से भी फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये तरतीब लेके हम चलेंगे और ये डेरिवेटिव्स आपको बच्चे ज़ुबानी याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में आसानी पैदा करेंगे। अब कहता है जी फंक्शन है सीकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव मालूम करें और उस डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम करें पाई/4 पे। तो सीकंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था जी, सीकंट एक्स टैन एक्स, तो ये उसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब यहाँ पर एक्स की जगह पे पाई/4 पुट कर दें तो हमारे पास सीकंट, चूँकि कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोस पाई/4 होता है जी हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट। तो चूँकि ये रेसिप्रोकल है कोस का, तो इसका जो आंसर आएगा कोस सीकंट पाई/4 का, वो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 1, जो कि 2 स्क्वायर रूट के ही इक्वल होता है। ठीक है जी। और टैन पाई/4 जो होता है हमारे पास, उसका आंसर 1 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 2 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 है। यहाँ पर y हमें दिया गया जी साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव यूज़ कर फाइंड करेंगे कोशेंट रूल से। कोशेंट रूल हमने सीखा हुआ प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर आ गया जी साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉज और एंगल का डेरिवेटिव साथ में 1 मल्टीप्लाई वो कॉज एक्स ही रहेगा। फिर 1 का डेरिवेटिव चूँकि कांस्टेंट है तो 0, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव चूँकि 1 आएगा तो वो साथ मल्टीप्लाई होके माइनस साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है जी। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। कॉज को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर कॉज को कॉज से, और इसी तरह माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा के आ गया जी। इसको रीअरेंज कर लें, साइन स्क्वेयर पहले लिख लें, कॉस स्क्वेयर बाद में लिख लें, फिर कॉस लिख लें। और हमें पता है कि साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों की जगह पर हम लिखेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आंसर है 1/1 प्लस कॉस एक्स। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 17 है। यहाँ पर ये एग्जांपल उन्होंने किस तरीके से की है जी, पहले उन्होंने चेन रूल इस्तेमाल किया है। चेन रूल में उन्होंने ये जो एंगल है ना उसको लेट कर लिया यू के इक्वल, और यहाँ पर फिर जो जब हम एक्स स्क्वायर की जगह पर यू पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा यू की फॉर्म में। तो ये दो फंक्शंस आ गए हमारे पास, एक यू वाला और एक एक्स स्क्वायर वाला वाई वाला। तो हम u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे और y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, बाद में u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये चेन रूल था। लेकिन इसके बाद जो मैंने आपसे स्टार्ट में बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव्स आपने फाइंड करना, वो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि फंक्शन के एंगल में कोई फंक्शन आ सकता है, यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। और ये देखें इसके एंगल में कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन के एंगल में अलजेब्राइक फंक्शन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर,
और साथ में इस एंगल का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो होता है 2x, वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए वही आंसर आ रहा है जो यहाँ पर आंसर था, चेन रूल से वही आंसर यहाँ पर है। ये ज़रा शॉर्ट मेथड हो जाता है जो मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया। ठीक है जी, उसके बाद एग्जांपल ये है जी, कहते हैं कि फंक्शन आपके पास है साइन 2x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो देखें दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल का भी हमने पढ़ा हुआ है। पहला फंक्शन वैसे का वैसा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे का वैसा पहले का डेरिवेटिव, और उनको प्लस कर दें। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखा जाए तो साइन 2x तो वैसे का वैसे रहा। अब ये टेन स्क्वायर एक्स है, ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स का स्क्वायर, जबकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो देखा वो है साइन एक्स स्क्वायर, हम इसको नहीं लिख सकते साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, होल का स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर है, ये फंक्शन का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो जो पावर रूल है वो कहेगा कि पावर आ जाएगी स्टार्ट में, 2 स्टार्ट में आ गया, फिर पावर से एक लेस हो गया, फिर जिस फंक्शन की पावर लेस की उसका डेरिवेटिव। यहाँ पर टेन स्क्वायर वैसे का वैसा ही, और साइन 2x का डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस 2x आ गया, साइन 2x का कॉस 2x, और साथ में एंगल का जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से देखा जाए तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हमने स्टार्ट पे सीखा, वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनको लिखेंगे 2 इंटू साइन 2x इंटू टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये टेन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, ये साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो ये 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास टेन एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में जो मौजूद है 2 भी और टेन एक्स भी मौजूद है, तो कॉमन निकाल लिया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बची वो हमारे पास ये है, और यही हमारे पास क्या है, आंसर आ गया जी। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।